आजकल भारत की इकोनॉमी में ना कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कामयाबी के लिए अब कोई एक रास्ता नहीं बचा, बल्कि कई अलग अलग प्लेबुक्स लिखे जा रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आज 3 खास प्लेबुक्स पर गौर करेंगे। पहला है द वॉल्यूम प्ले, फिर आता है दिस सिस्टम प्ले और आखिर में द कैपिटल प्ले। और हाँ, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब में से भारत का अगला अध्याय कौन लिखने वाला है। तो देखिए, एक तरफ तो है बिल्कुल सीधा साधा साइज का खेल। एक अंदाजा है कि साल 2030 तक भारत का जो फार्मा उद्योग है वो 130 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। मतलब कितना बड़ा स्केल है। और फिर ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है 10 करोड़ से भी ज्यादा क्रिएटर्स। ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने फोन से ही एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं। यहाँ खेल स्केल का उतना नहीं जितना प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस का है। आप सोचिए, इन दोनों में कितना बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। और मजे की बात यह है कि यही तो आज के भारत की असलियत है। यहाँ सक्सेस का कोई एक फिक्स फॉर्मूला है ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग छिपी हुई प्लेबुक्स हैं जो काम कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली प्लेबुक से, जिसका नाम है द वॉल्यूम प्ले। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उन पुराने बड़े खिलाड़ियों की कहानी है जिनकी जीत का राज है साइज और स्केल। हम अक्सर सुनते हैं ना कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। इसके पीछे एक बहुत ही सीधी लेकिन बेहद पावरफुल स्ट्रैटेजी है, और वो है वॉल्यूम। मतलब बस बनाते जाओ भारी मात्रा में। और ये जो आंकड़े हैं ना, वो इसी कहानी को बयान करते हैं। सोचिए, दुनिया की 60% वैक्सीन भारत बना रहा है। अमेरिका में जो 40% जेनेरिक दवाइयां इस्तेमाल होती हैं वो भारत से जाती हैं। ये दबदबा बिल्कुल साफ है। इस प्लेबुक का बस एक ही मकसद है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे किफ़ायती मैन्युफैक्चरर बनना। अच्छा, तो ये तो हुई वॉल्यूम की बात। लेकिन जहां एक तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का खेल चल रहा है, वहीं एक बिल्कुल नई पीढ़ी है जो डिजिटल दुनिया में सिस्टम बनाकर गेम जीत रही है। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी प्लेबुक, द सिस्टम प्ले। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्रिएटर इकोनॉमी। हाँ, ये सच है कि भारत में क्रिएटर्स अभी उतना नहीं कमाते जितना मैच्योर मार्केट्स में कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ताकत को कम मत समझिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कमाल की चीज सीख ली है, लोगों को जोड़ना, एक मजबूत कम्युनिटी बनाना। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि क्रिएटर्स अब सिर्फ ऐड करने वाले लोग नहीं रहे, वो तो खुद एक चलता फिरता रिटेल चैनल बन गए हैं। तो यहाँ असली खेल किसी प्रोडक्ट को बेचने का नहीं है, असली खेल है बड़े पैमाने पर भरोसा बनाने का, एक सिस्टम बनाने का। और ये जो सिस्टम बनाने वाली सोच है ना, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स तक ही नहीं रुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में भी बिल्कुल यही चीज हो रही है। आजकल जो एआई ऑटोमेशन एजेंसियां हैं वो इसी सिस्टम प्लेबुक पर चल रही हैं। वो कंपनियों को क्या दे रही हैं? कर्मचारी नहीं, बल्कि ऐसे ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम जो 24 घंटे साथ काम करते हैं, बिना रुके, बिना थके। और इसमें भी दो तरह की चीजें हैं। एक है एआई ऑटोमेशन, जो एक डिजिटल असेंबली लाइन की तरह है, पहले से तय नियमों पर काम करता है। और दूसरा है एआई एजेंट्स, जो एक डिजिटल कर्मचारी की तरह है, खुद के फैसले ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे अहम प्लेबुक की। यह है द कैपिटल प्ले। सीधा सीधा कहे तो पैसे का खेल, कैपिटल की पूरी स्ट्रैटेजी। अब कैपिटल के खेल में भी ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ लोगों के लिए कैपिटल और ज्यादा कैपिटल बनाने का एक टूल है, वहीं दूसरों के लिए ये अपने बिजनेस को बस जिंदा रखने की लड़ाई है। तो इस खेल के दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं, एक है इन्वेस्टर का और दूसरा है एक नए फाउंडर का। एक उदाहरण लेते हैं रियल एस्टेट का। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका एक सेट मॉडल होता है। वो किसी प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च स्टेज में ही पैसा लगा देते हैं और जैसे ही दाम बढ़ते हैं वो बेचकर निकल जाते हैं। पोजेशन का इंतजार तक नहीं करते। उनके लिए वो प्रॉपर्टी कोई घर नहीं है, वो बस एक फाइनेंशियल एसेट है जिससे फटाफट मुनाफा कमाना है। और ये साइकिल वो हर 2-3 साल में दोहराते रहते हैं। अब जरा इस बिल्कुल कैलकुलेटेड नफे नुकसान वाले खेल की तुलना एक नए नवेले स्टार्टअप की असलियत से करके देखिए। एक फाउंडर के लिए शुरुआती फंडिंग मिलना या ना मिलना, ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होती है। मतलब या तो कंपनी बनेगी या फिर यही खत्म हो जाएगी। और अपने बिजनेस को बचाने के लिए इन फाउंडर्स को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जैसी स्कीमों के कड़े नियमों के जाल से गुजरना पड़ता है।
कंपनी कितनी पुरानी है, भारतीय प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी है, हर शर्त को पूरा करना होता है। असल में ये प्लेबुक डिजाइन ही इसलिए की गई है ताकि सबसे काबिल और होनहार स्टार्टअप्स को ढूंढा जा सके और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जा सके। तो हमने 3 अलग-अलग प्लेबुक्स देखी, वॉल्यूम, सिस्टम और कैपिटल। अब सवाल ये है कि जब ये तीनों साथ में काम करते हैं तो भारत की आर्थिक कहानी का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा? तो संक्षेप में कहें तो हमारे पास कामयाबी के 3 मॉडल हैं। पहला, द वॉल्यूम प्ले, जहां जीत का मंत्र है मैसिव स्केल और मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, द सिस्टम प्ले, जहां जीत डिजिटल सिस्टम्स और इन्फ्लुएंस से मिलती है। और तीसरा, द कैपिटल प्ले, जहां असली खिलाड़ी वो है जो पैसे का सही इस्तेमाल करना जानता है। तो हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे ये तीनों प्लेबुक्स आपस में टकराएंगी और एक दूसरे के साथ मिलेंगी, तो आखिर में कौन सी प्लेबुक भारत का अगला अध्याय लिखेगी? क्या वो वॉल्यूम होगा, सिस्टम या फिर कैपिटल? ये सोचना बहुत दिलचस्प है।